बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब अनवर राव अपने नई वीडियो के साथ हाजिर है। और आज जो हमारे इस वीडियो का जो आज सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रियल स्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों को सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए जो लोग सुनते हैं वो है फाइल और प्लॉट। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में कि ये प्लॉट और फाइल में क्या फ़र्क है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा ये चैनल आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है आपको इन टाइम मिलती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो आपके दिमाग में एक प्लॉट का तो हर बंदे को पता है कि प्लॉट क्या है। कैसे तो फाइल और प्लॉट में जो फ़र्क डिफरेंस है वो कंफ्यूज करता है काफ़ी लोगों को कि फाइल ऐसा कुछ है जो प्लॉट से हटके है या क्या चीज़ आएगी। कुछ लोग जब फाइल बाय करने से पहले काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी हमारा प्लॉट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो असल में मैं बता दूं कि वो फाइल जो है, जो कंफर्म फाइल है, उसमें आपका प्लॉट निकलना होता है। ठीक है, उसमें ये ऐसा नहीं है कि प्लॉट निकलेगा। वो आप फॉर्म की बात कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप उसको कह सकते हैं उस फाइल को, जो कि आप एक हल्का सा 500,000 2000 5000 तक के कुछ फॉर्म आप किसी भी सोसाइटी जब स्टार्ट करती हैं, वो पहले ये प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी तो वो फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी और लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा खरीदते थे। मतलब 10,000 20,000 लोगों ने वो फार्म खरीदते थे तो कोई 200 प्लॉट लेट्स सपोज निकलते थे। तो उसमें से अगर रिफंडेबल नहीं होते थे वो जिसने चार्जेस दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको बाद में कोई उसको मिल जाएंगे। तो वो एक कहते थे कि चलें वो तो चांस पे आ गया है हमारा। वो है एक डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म उसको कह सकते हैं कि आपका प्लॉट निकले। जो एक कंफर्म जो फाइल है उसमें आपका प्लॉट निकलना होता है। लेकिन प्लॉट और उससे फाइल से फ़र्क ये है कि लेट्स सपोज कोई भी ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक में 320 नंबर प्लॉट है। आपको मौके पे जाके देख सकते हैं क्या प्लॉट है। प्लॉट की प्राइस किसी भी सोसाइटी में कोई भी आपके डिमांड आस्किंग डिमांड हो सकती है कि जी लेट्स सपोज 50 लाख है उसकी प्राइस, और वो जिस तरह से करके लमसम पेमेंट पे आपको प्लॉट लेके आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। तो वो प्लॉट में तो इस तरह से एक सिंपल प्रोसीजर होता है कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र करके आपको कैश पेमेंट लमसम पेमेंट या 2 3 4 वीक का टाइम कुछ लोग ले सकते हैं, और उसके बाद अपना प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको रख लें टाइम के लिए, या घर बनाना है वो प्लॉट के लिए है। अगर आपको पोजेशन अवेलेबल है तो घर बना सकते हैं। जो फाइल जो है वो जब कोई भी सोसाइटी नई स्टार्ट होती है या कोई नया ब्लॉक लॉन्च होता है तो उसमें अभी जितनी भी सोसाइटीज़ उनकी प्रैक्टिस क्या है कि स्टार्ट में फाइल्स दी जाती हैं। फाइल्स एक नाम पे और एक ओपन होती है और एक नाम पे। ओपन फाइल्स जो होती है जो किसी के नाम पे नहीं होती है, वो एक सिर्फ जस्ट पीस ऑफ पेपर होता है, लेकिन वो होता है पेड वाली फाइल्स। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो डेवलपर की तरफ एक स्पेसिफिक टाइम तक वो ओपन रह सकती है। अगर उसको अपने नाम पे ना कराएं तो वो फाइल्स बाद में डेवलपर उसको ओन भी नहीं कर सकता। डेवलपर को ये हक हासिल है। डेवलपर इसके बारे में मार्केट में उसको एक प्रॉपर तरीके से कन्वे भी करता है। जब आपके नाम पे फाइल होने का बिल्कुल सिंपल तरीकाकार है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जितने भी है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, और उसके बाद 1 वीक टू 3 4 वीक तक आपको आपके नाम पे होके फाइल्स आ जाती हैं, आपके नाम की फाइल। और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान और वो बाकी मामला उसका स्टार्ट हो जाता है। वो चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का, 3 साल का, चाहे 4 साल का, वो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। तो उसमें आपने जो चीज़ अभी देखनी है, अब उसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइल ही क्यों, हम तो प्लॉट चाह रहे थे, वो फाइल का क्या मसला है। तो सोसाइटी मैंने जब बताया नई सोसाइटी या नया ब्लॉक लॉन्च करते हैं तो फाइल्स देती हैं कि लोग अपनी वही एक ही तरह के जो फाइल्स हैं डिफरेंट लोग ले लें। और उसके बाद बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग में आपका प्लॉट नंबर मार्क होता है। मतलब कि अभी एक मैप पे अगर कोई बंदा जाए और कहें कि जी मुझे प्लॉट चाहिए, तो वो हर बंदा कहेगा ये अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट मुझे दे दे। तो उस इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑटो बैलेटिंग वाला सिस्टम कर दिया कि पहले फाइल्स ले लें, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी एक बैलेटिंग हो जाए ऑटो पे, और आपको जो प्लॉट नंबर असाइन हुआ है वो आपको कन्वे कर दिया जाए मैप के साथ। इस तरह फिर किसी को कंफ्यूज, चाहे किसी का कॉर्नर प्लॉट निकल आता है, फेसिंग पार्क निकल आता है, या एक नॉर्मल जनरल प्लॉट निकल आता है। उसमें ये नहीं है कि जी कॉर्नर प्लॉट निकला है, कॉर्नर प्लॉट की वैल्यू तो है, लेकिन उसमें ये था कुछ सोसाइटी उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस करती है। नॉर्मली 10% चार्जेस होता है, फैक्टर चार्जेस जो होता है एक फैक्टर का,
वो किसी सोसाइटी में 7% भी चलता है, लेकिन नॉर्मली 10% चल रहा होता है, जो उसमें कॉर्नर आ गया, मेन बुलेवार्ड आ गया, और उसमें फेसिंग पार्क जो है, और इसके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है। तो उसके लिए चार्जेस का नॉर्मल प्लॉट की आपको जो बुकिंग प्राइस होती है उसके हिसाब से आप चलते हैं। तो फाइल्स के लिए जो मेन जो बेसिक चीज़ है, आपने हमेशा जो चीज़ देखनी है, जिस प्रोजेक्ट में की फ़ाइल आप ले रहे हैं, तो आपने उसकी अप्रूवल चेक करनी है कि आया कि अप्रूव प्रोजेक्ट है। अप्रूव प्रोजेक्ट आने के बाद आपकी जो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है कि उसके पास लैंड है या नहीं। अप्रूव प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब है कि लैंड भी होगी। नंबर 2, आपने लोकेशन देखनी है, जिस प्रोजेक्ट में जो फाइल खरीदना जा रहे हैं कि उसकी लोकेशन बेहतर लोकेशन है। नंबर 3, उस पर आपने जाना है जो डेवलपर उसको बना रहे हैं, जो सोसाइटी के ओनर हैं, जो डेवलपर हैं, उनकी जो एक प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है वो वाकई आप रिलायबल है। उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि इन टाइम डिलीवर किए हुए हैं प्रोजेक्ट। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, या उससे पहले वाली प्राइसेस उस डेवलपर की जो उसने निकाली थी, और आज जो प्राइसेस निकाल रहे हैं, तो पहले वाली का जो गेन है, जो प्राइस इंक्रीज है, वो टाइम के साथ साथ कितना रहा है। तो जब आप फाइल को इस तरह से करके यूज़ कर लेंगे तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम आजकल जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप ये कह लें कि इंस्टॉलमेंट की, वो ज़्यादा सोसाइटी प्रैक्टिस करती हैं कि फ़ाइल्स की शक्ल में दें। और फाइल्स ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ाइल्स वाला तो काम ही स्कैम होता है, ये तो 2 नंबर काम होता है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आप अपनी अपनी अपडेट रहें इंफॉर्मेशन के बारे में। आप अब प्रॉपर ये बेसिक चीज़ें वेरीफाई करेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब डीएचए जैसे हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो भी अपना जो नए सेक्टर, नए फेजेस लेके आता है, तो उसकी फाइल्स आती है। आप लोग इस बारे में जानते होंगे, अवेयर होंगे, जो इन्वेस्टर हैं तो उनको तो पता ही है। आप क्योंकि डीएचए एक अथॉरिटी है, रिलायबल अथॉरिटी है, तो कोई बंदा उस पर डाउट नहीं करता, और उसकी फाइल्स जो है आराम से खरीद सकता है। तो इसलिए प्राइवेट जो डेवलपर है उनकी फाइल्स भी उसी तरह वर्क करती है। बहरिया की फाइल्स हैं, बहरिया ने भी फाइल्स पे हमेशा काम किया है और बड़ा लेवल पे किया है। लेकिन डिपेंड किया जा सकता है कि कोई भी चाहे कोई सोसाइटी है, मैं किसी को भी इस वक्त कोई क्वेश्चन मार्क में लेके नहीं आ रहा। मैं आप ये कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले हल्की फुल्की आप चीज़ें कर सकते हैं कि वो फेज़ है आया कि कहाँ फेज़ बनेगा। कुछ चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम है, वो अगर कहेगा जी फाइल है तो ये कहाँ बनना है, किधर बनना है, तो वो कहता है जी ये नहीं पता, फाइल है। तो मेरे हिसाब से फिर तो एक डाउट पैदा हो जाता है कि पता नहीं, अगर वो लोकेशन नहीं जान रहे कि किस जगह बनेगा, तो फिर वो हो सकता है कि आज हो सकता है कि एक जगह से कुछ 40 किलोमीटर दूर भी हो सकती है और 50 किलोमीटर दूर भी हो सकती है। तो पहले एक आपको एरिया डिफाइन कर लें किसी सोसाइटी का, और उसके बाद उसकी अप्रूवल वगैरह चेक करना। मतलब डीएचई की अप्रूवल आपने क्या चेक करनी है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि रिनाउंड इदारा है, और उसने बेशुमार जगह डिलीवर की हुई है। तो उसका मतलब है कि आप उसको, आपको डाउट नहीं है आप स्टार्ट में। और बाद में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गेन बहुत ज़्यादा मिलता है जो जो बेल्टिंग में जाते हैं स्टार्ट में, जिनके जैसे डीएचए जब फाइल्स दे रहा होता है, तो उससे पहले उसकी बेल्टिंग होती है, उसके चार्जेस होते हैं उसके लिए। वो ऐसे नहीं फाइल दे देता किसी को डीएचए, वो 5, 10, 15, 20,000 तक के चार्जेस उसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें फिर 1000 में लिमिटेड फाइल्स निकलती हैं, और खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी फाइल्स निकलती हैं। और उनकी अगर लेट्स सपोज प्राइसेस कोई 20 लाख है, तो आप ये देखेंगे कि नाम निकलने के बाद 2-4 महीने के बाद वो 20 से उठ के 30-40 तक चली जाती है, और उसके एक टाइम के बाद वही प्लॉट की वैल्यू करोड़ों में हम देखते हैं। तो इस तरह से है, फाइल का नाम से बिल्कुल उसमें स्कैम नहीं है। फाइल्स आपको अच्छे डेवलपर भी मिल रहे होंगे, बुरी चीज़ें भी चल रही होंगी, वो उस टाइम के साथ साथ है। प्लॉट्स में भी ऐसा सीन होता है कि प्लॉट्स आप एक जगह ले लें, बाद में पता लगे प्लॉट तो ले लिया लेकिन ये तो अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं थी, इसकी तो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है। प्लॉट तो ले लिया, प्लॉट में भी ये सीन आपके साथ हो सकता है। आप ये देखें कि जिस जगह से आप प्लॉट ले रहे हैं वो कोई अप्रूव्ड सोसाइटी होगी तो उसकी रजिस्ट्री इंतकाल होगी, अदरवाइज वो डेवलपर का एक लेटर होगा। और जो अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं होती उसमें बेसिक जो नेसेसिटी है, जैसे कि वापडा है और सुई गैस है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको फैसिलिटीज टाइम के पहले नहीं मिलती, वो एक बहुत वेट करने के बाद, कोई शॉर्टकट करने के बाद फिर आपको करना पड़ती है। तो हमेशा चाहे प्लॉट ले रहे हैं, चाहे आप फाइल्स ले रहे हैं, जो जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जब आपको ये इंफॉर्मेशन होंगी तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होने लगी।
और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, वो टाइम की इन्वेस्टमेंट है। हमेशा अपने पास एक चीज़ लेके होल्ड करें टाइम के साथ, मिनिमम 6 मंथ, 1 साल से लेके और 3 साल 4 साल तक। ये नहीं कि 2 महीने के बाद आप उसकी प्राइसेस करेंगे, वो उस तरह से प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं। आप पहले थोड़ा सा एक दफ़ा वर्किंग करने के बाद किसी जगह आप इन्वेस्ट करें, और उसके बाद एक टाइम, साल 2 साल के बाद उसको आप रीसेल करेंगे तो आपको एक बेहतर फ़ायदा हो जाएगा। जितना टाइम ज़्यादा आप होल्ड करते हैं, तो जो टैक्सेस भी अप्लाई होते हैं आपके पास, वो कम टाइम पे ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई होते हैं। 1 साल से पहले कोई चीज़ लेके बंदा सेल कर रहा होता है, प्लॉट है जैसे, टैक्स की रेशो ज़्यादा हो जाती है। जब इसको 3 साल 4 साल के बाद आप करना शुरू होते हैं, तो कुछ केसेस में तो ऐसे हैं कि आपको टैक्स कैपिटल गेन का ज़ीरो हो जाता है, चाहे जितना भी है। तो आई होप कि आपको ये प्लॉट और जो फाइल है उसकी जो फ़र्क को, आपको थोड़ी सी एक बात को, इस चीज़ों को क्लियर आज इस प्रोग्राम ने किया होगा। इसके बारे में मज़ीद भी कोई क्यूरी हो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट सेल्स भी कर रहे हैं। आप हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल्स कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे एक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं, कि हमारी जितनी वीडियोस हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रोजेक्ट की डिटेल भी आपको उस प्रोजेक्ट में बता सकूँ। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें से फ़ायदा होगा। तो मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कोई अच्छे टॉपिक के साथ होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।